तो भाई लोग 3 साल पहले 2021 में स्क्विड गेम्स आया था। हालांकि देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बच्चों वाला था, क्योंकि जितने भी गेम इसमें खिलाए जा रहे थे वो सब बच्चे ही खेलते हैं। लेकिन इस गेम को खेलने की कीमत बहुत बड़ी थी, चाहे आप कीमत चुकाने की बात करो या फिर आप कीमत लेने की बात करो, दोनों का ही वैल्यू बहुत बड़ा था। गेम जीतोगे तो बिलियंस डॉलर मिलेंगे, हार गए तो सीधे एलिमिनेट, और सिर्फ गेम से ही नहीं, इस दुनिया से ही एलिमिनेशन। तो कल यानी 26 दिसंबर को स्क्विड गेम्स का सिक्वल यानी सीजन 2 आ रहा है। पूरे 3 साल बाद एक बार फिर से सभी के होश उड़ाने एंड पिछले सीजन की तरह ही नए नए गेम खिलाकर लोगों की जान लेने के लिए। तो इस वीडियो में फटाफट सीजन 2 के लिए तैयारी कर लेते हैं, यानी मीन्स क्विक रिकैप ऑफ सीजन 1 एंड एंडिंग एक्सप्लेन भी करेंगे, जिसमें बहुत से सवाल छुपे हुए हैं सीजन 2 के लिए। क्योंकि गेम खिलाने वाला मास्टरमाइंड तो मर गया था, फिर कौन होस्ट कर रहा है इस गेम को इस बार, यानी सेकंड सीजन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। बाबा देखा जाए तो गेम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी की लाइफ डिसास्टर चल रही थी। सभी पैसों से कंगाल और कर्ज में डूबे कैंडिडेट्स थे और जिंदा लाश की तरह ही जी रहे थे, या यूं कहो कि मर मर के जी रहे थे। स्क्विड गेम्स उन सभी लोगों को मौका देता है अमीर बनने का, जिसके तहत उन सबको 6 दिन गेम जोन में रहकर 6 गेम खेलना था और लास्ट तक सर्वाइव करना था। जिसमें पहला गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, और इस गेम में जब तक गाना बजता रहेगा आप आगे बढ़ते रहोगे विनिंग लाइट तक पहुंचने के लिए, और गाना रुकते ही आपको भी फ्रीज होना पड़ेगा, वरना इस पापी गुड़िया को आपकी मूवमेंट जरा भी दिख गई तो सीधा गोली मारकर आपको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। और लिटरली ऐसा मौत का नंगा नाच किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा इस सीरीज से। एक बार के लिए सही में रूह कांप गई थी। देन दूसरा गेम होता है द अम्ब्रेला मैन, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही फुद्दू था, क्योंकि चीनी से बनी पापड़ी को पिघलाकर उसमें जो भी शेप बने थे, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार एंड अम्ब्रेला, उन शेप्स को केयरफुली निकालना था, जिसके लिए आपको एक सुई दी जाती है। और इस दौरान जो भी एक्चुअल शेप है अगर वो गलती से टूट गया जरा भी तो आप सीधे मारे जाओगे। देन थर्ड गेम था टग ऑफ वॉर, एंड हिंदी में कहो तो रस्सी खींच गेम। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड रखा गया था मेकर के द्वारा, जिसके पीछे चाल ये थी कि आपस में लड़वाकर एक दूसरे पार्टिसिपेंट को आपस में ही मरवा दो और इजीली डायरेक्ट एलिमिनेशन करवा दो। उसके बाद कुछ लोग जो बचेंगे उन्हें टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करवाओ, एंड पार्टिसिपेंट्स 10-10 की टीम बनाकर पार्टिसिपेट करते। तो जो 10 कैंडिडेट बाकी के 10 कैंडिडेट को अपनी तरफ खींचकर जीत लेंगे वो तो जीतेंगे ही, लेकिन बाकी के 10 लोग सीधे मारे जाएंगे। देन फोर्थ गेम था द मार्वल्स। इस गेम में आपको अपने पार्टनर से मार्वल जीतने थे, लेकिन कोल्ड वॉर में, यानी दिमाग का इस्तेमाल करके। फिर चाहे कोई भी मार्वल्स का गेम खेल लो, एंड इट वाज अमेजिंग गेम, क्योंकि सभी ने एक जोड़े के रूप में अपने फेवरेट पार्टनर को ही चुना था और अपने उस फेवरेट बंदे से जीत कर आपको आगे भी बढ़ना था, यानी उस पार्टनर को मौत के मुंह में ढकेल कर। देन फिफ्थ गेम था ग्लास ब्रिज, जिसमें एक टेम्पर्ड ग्लास था जो मजबूत था और 2 लोगों तक का वजन झेल सकता था, और एक नॉर्मल ग्लास था जो एक इंसान का भी वजन नहीं झेल सकता था, यानी सीधे गिरकर मौत। और उस ब्रिज से टेम्पर्ड ग्लास में चलकर आपको ब्रिज पार करना था, यानी विनिंग लाइन तक पहुंचना था, जिसमें नॉर्मल ग्लास में आते ही आप सीधे नीचे गिरोगे और वहीं आपकी मौत हो जाएगी। एंड लास्ट गेम था स्क्विड गेम्स, जिसमें छल कपट करके आपको सामने वाले को हराकर विनिंग जोन पर पहुंचना होता है। और इस लास्ट गेम तक सिर्फ 2 ही मेन कैरेक्टर पहुंच पाते हैं पूरे 456 कैंडिडेट्स में से। और इस लास्ट गेम से पहले ही एक डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड हुआ भी था, जिसमें थर्ड मेन कैरेक्टर साइबियोक को सैंगवू अपना एलिमिनेट कर देता है, यानी सीधे मार देता है। एंड लास्ट गेम में यानी स्क्विड गेम्स राउंड में अपना मेन कैरेक्टर गिनहुन जीतता है, क्योंकि सांगवू ने खुद ही एलिमिनेट कर लिया था इस गेम में। और इन पूरे मास्टरमाइंड गेम के पीछे एक बंदे का हाथ था, ओएल नाम का बुड्ढा, जो खुद भी गेम में पार्टिसिपेट करता है और पूरा गेम ही इसी का था, इसलिए ये बच गया था बीच में। देन लास्ट में पता चलता है कि इस गेम को खिलाने का एक ही पर्पस था इस बुड्ढे का। बचपन वाला जो भी मजा इन गेम को खेलकर इस बुड्ढे ने कभी एंजॉय किया था, वही एंजॉयमेंट वो दोबारा से लेना चाहता था, यही गेम खिलाकर अपने दोस्तों के साथ। बस यही पर्पस था इस गेम का, जो अभी तक सीजन 1 के एंडिंग से यही समझ में आया, जिसने सभी कुछ ज़बरदस्त एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डिज़ाइन किया था। गेम के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने वाले वर्कर अपने फेस नहीं दिखा सकते, और 3 कैटेगरी का वर्कर थे इस गेम में। सबसे नीचे के वर्कर सर्कल मास्क पहनते थे, एंड उससे ऊपर के ट्राइंगल मास्क, और सबसे ऊपर के स्क्वायर मास्क। और इन सब के ऊपर एक बंदा था जिसकी पोजीशन थी फ्रंटमैन, और उसका नाम भी फ्रंटमैन ही कहा जा रहा था, जो सारी मेंटेनेंस को देखता है, उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। और इस फ्रंटमैन का नाम था इनहो, जिसका भाई जो पुलिस वाला था इसे ढूंढते हुए भी आया था यहाँ पर इस आइलैंड में, यानी इस गेम जोन में, और इस बंदे ने लास्ट में अपने ही भाई को मार दिया था। ये चीज़ सबसे दमदार लगी इस वेब सीरीज़ की, क्योंकि ऐसी कौन सी मजबूरी है इनहो के पास जो अपने भाई तक को मारना पड़ा इस गेम में काम करने के लिए। जबकि देखा जाए तो लास्ट में मेन होस्ट भी मर जाता है, यानी इलहोन
वो बुढ़ा, और फ्रंट मैन मिलने भी आता है इससे, लेकिन सीधा इसकी डेड बॉडी को देखकर चला जाता है विदाउट एनी रिएक्शन। बात मुद्दे की अब यह आती है कि इन सब के ऊपर भी कोई और खतरनाक मास्टरमाइंड है, क्योंकि इनहो की शक्ल देखकर लग नहीं रहा है कि वो हैप्पीली इस गेम में पार्टिसिपेट करके रखा है। ऐसा लगता है मजबूरी में काम कर रहा है, या फिर इस बंदे को किसी ने बुरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो मेन इंसान अपना इनहो ही है जो सारे गेम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। और अभी के लिए फिलहाल शक इसी पे जा रहा है कि जो गेम दोबारा से कंटिन्यू करा जा रहा है वो इनहो के द्वारा ही कंटिन्यू करा जा रहा है। बाकी यस, अपना मेन कैरेक्टर गिनहुन दोबारा से गेम में खेलने जा रहा है, दोबारा से ज्वाइन करने जा रहा है, लेकिन इस बार ये गेम को अंदर से खत्म करना चाहता है और जानना चाहता है कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। बाकी गिनहुन का पर्पस इस बार गेम को जीतना नहीं है, बाकी के लोगों को बचाने का है, जो हमें ट्रेलर में भी बचाते हुए दिख रहा है। तो जितने भी गेम सीजन 1 में खिलाए गए वो सब रिपीट तो नहीं होंगे, क्योंकि गिनहुन को सभी गेम के बारे में पहले से ही पता है। तो गेम की डिफ़िकल्टी सीजन 2 में अल्ट्रा प्रो लेवल की होने ही वाली है, क्योंकि मेकर्स गिनहुन को भी तोड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं बाबा, मैं तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी। आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। एंड सेकंड सीजन का फास्टली एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन आपको कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रात 12 बजे आई थिंक ये ड्रॉप आउट हो जाएगा। हाँ, नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप आउट होगा, अभी बता दूं आप लोगों को। एंड हिंदी में भी अवेलेबल होगा, क्योंकि पहला जो सीज़न था वो काफ़ी ह्यूज सक्सेस लेके गया था। कोरियन था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब वर्ड ऑफ माउथ काम किया है तो भाई दमदार था। और यस, अगर आपने देखा है इसको तो आपको पता होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है, यस जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ मिल जाएगा, देखो। देन उसके बाद सेकंड सीजन में भी मजा आएगा। तो मिलते हैं सेकंड सीजन के ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो में बाबा। स्क्विड गेम सीजन 2। जय हिंद।